अस्सलामुअलैकुम, दिस इज साद अली सईद, नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा बैच 5 चल रहा है नेटवर्क एसेंशियल प्लस CCNA प्लस सिंक्रोनी कोर ट्रेनिंग का, और ये है सेशन 65। अभी तक 64 सेशन हो चुके हैं। और चलिए देखते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कहा था बात प्रोटोकॉल। व्हाट इज निक? अब ये देखिए निक किसे कहते हैं। तो निक के बारे में जानने के लिए आपको अगला सेशन देखना पड़ेगा। आप खुद भी मत कीजिए इंटरनेट पर कि निक क्या होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो मैंने एक सस्पेंसिव क्वेश्चन छोड़ा था कि आप लोग के लिए एक सस्पेंस हुआ था कि निक क्या है, अगले सेशन में बताऊंगा। तो वो सेशन आ चुका है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे निक होता है क्या है। सही। तो चलिए आपको बता रहे थे कि निक क्या है, निक क्या चीज़ है। सही। तो ये है हमारा स्लाइड 43। व्हाट इज अ निक? सो निक स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कार्ड होता है ना, सही है। इसका एक बाहरी इंटरफेस भी होता है, यानी पोर्ट भी होता है, और ये नेटवर्क में यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। It is a physical address also known as data link address or layer 2 address or MAC address or media access control address। इस पर एक यानी पता सा लिखा होता है, एड्रेस सा लिखा होता है, रिटर्न होता है ना इस कार्ड पर, जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं या डेटा लिंक एड्रेस कहते हैं, कोई लेयर 2 एड्रेस कहते हैं, कोई मैक एड्रेस कहते हैं, कोई मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। तो मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके। सो इट हैव टू टाइप्स। अब निक के भी दो टाइप्स हैं। एक हम वायर्ड निक कहते हैं, जिसे हम ईथरनेट निक भी कहते हैं, जिसका पोर्ट होता है। एक को हम वायरलेस निक कहते हैं, जिसका पोर्ट नहीं होता। जिसका पोर्ट होता है उसमें वायर्ड निक कहते हैं, उसमें आप केबल के जरिए प्लग इन कर सकते हो RJ45 कनेक्टर के जरिए। और वायरलेस निक में आप पोर्ट नहीं होता तो आप उसमें केबल के जरिए कनेक्ट नहीं हो सकते, उसमें आप वायर के बगैर ही कनेक्ट होते हैं, रेडियो वेव्स के जरिए से। इट्स आल्सो नोन एज नेटवर्क अडाप्टर, यानी इसे हम नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं निक को। से What is important? What is importance of protocol in networking? Networking में प्रोटोकॉल की क्या अहमियत है? तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल is very important as we use a formula to solve a question of maths. It is we use a protocol. That's why we use a protocol in networking to perform our best networking. मतलब ये कि जैसे मैथ्स में फार्मूला यूज करते हैं, फिजिक्स में ला तो इस तरह मिला, तो इस तरह जैसे फिजिक्स में आप ला यूज करते हैं ना, इस तरह नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए रूल यूज करते हैं, जैसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ताकि आप कम्युनिकेशन कर सकें कनेक्टिविटी के बाद। और ये तो हमें स्किप करना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम ने ये इस तरह का पिक्चर भेजा है जिसे हम रीड नहीं कर सकते। अगर सिर्फ यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये कुछ प्रोटोकॉल के नाम है। आप देख सकते हैं STP, रिपोजिन 1, रिपोजिन 2, OSPF, AGRP, IGRP, BGP, IGP and EGP, ISIs, RSTP, RSTP प्लस, और फिर है PSTP, PSTP प्लस, RPSTP, RPSTP प्लस, MST, MST प्लस, Ethernet, frame relay, label, IPv4, IPv6, MAC, MPLS, एप्पल टॉक हो गया, हमारे पास IPX हो गया, MPLS हो गया, ICMP हो गया, लेबल हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, TFTP हो गया, FTP हो गया, PENG हो गया, SMP हो गया, DTP हो गया, नेगोशिएशन हो गया, VXLAN हो गया, ISL हो गया, DD हो गया, D हो गया, Edge 2.1 क्या हो गया। इस तरह हमारे पास नेटवर्क में बहुत से प्रोटोकॉल है ना, जिनके मैं अभी नाम लिए जा रहा हूँ। तकरीबन हमने 50 मेंशन किए, मगर इससे भी ज़्यादा है। ISL हो गया, ISIS हो गया, PGP हो गया, LHCP हो गया, BTP हो गया, ARP हो गया, रिवर्स ARP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, DHCP हो गया, SFPT हो गया। सही हो गया। इस तरह हमारे पास NTP हो गया, POP हो गया, DNS हो गया, DHCP हो गया, SNMP हो गया, SMTP हो गया। इस तरह बहुत से प्रोटोकॉल है। इट्स द नेम ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ये 50 नाम हमने मेंशन किए नेटवर्क प्रोटोकॉल के। और इस तरह और भी बहुत से नेटवर्क में प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जिस तरह मैंने नाम दिया है। Why protocol compulsory networking? So protocols are basically rules and regulations. So after connectivity, there can be wired or wireless for communication. यानी नेटवर्किंग इसलिए नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल इसलिए जरूरी है ना कि बेसिकली एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो कनेक्टिविटी जब नेटवर्क में हो जाए, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, तो जाहिर कम्युनिकेशन के लिए एक रूल तो चाहिए होते हैं ना, उस पर डिवाइस एग्री हो प्रोटोकॉल पर, तभी नेटवर्क यानी परफॉर्म होगा ना, यानी नेटवर्क पूरा बनेगा, जिसमें वो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के बाद कर पाए। तो डिवाइस डोंट एग्री ऑन प्रोटोकॉल, देयर कम्युनिकेशन कैनॉट बी अकर। यानी अगर वो रूल पर एग्री नहीं है, प्रोटोकॉल को नहीं मानते, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। पर एक नेटवर्क ऐसा वो नहीं है। जैसे मोबाइल है वायरलेसली कनेक्टेड,
इस मोबाइल से भी, इस मोबाइल से भी एक्सेस पॉइंट कैसे है ना, ये इंटरमीडिएट डिवाइस हो गए और ये तीनों एंड डिवाइसेस। इस तरह अगर आप इसे पिंग करते हो ना, पिंग के जरिए हम चेक करते हैं कि हम दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिंग प्रोटोकॉल रूल पर एग्री हूँ, अलाउ करता हूँ, यहाँ पर भी अलाउ करता हूँ ना, एग्री हूँ, मगर यहाँ पर मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है, पिंग ऑफ। तो क्या होगा, आप तो कनेक्ट हो मगर यहाँ पर अलाउ हो ना, तो आप मोबाइल टू इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो मगर इसके साथ नहीं, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता। इस तरह ये मोबाइल वन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं मगर इसके साथ नहीं, क्योंकि ये एग्री नहीं है रूल पर, और ये तो दोनों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्री नहीं है। तो ये हमारा लैब था। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में यहाँ से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।